नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मुस्कान सिंह चैनल पे। सो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। सो दोस्तों, एसएससी CHSL की वैकेंसी आ चुकी है। टोटल वैकेंसी 3131 पोस्ट पे आई है और इसकी तैयारी कीजिए क्योंकि 8 सितंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट है और 18 सितंबर तक एग्ज़ाम ली जाएगी। तो आखिर कैसे करें फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन? अगर आप लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आप लोग 12th है, बिगिनर हैं और आप चाहते हैं कि फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए जो मैं बता रही हूँ। उसको अच्छे से नोट कीजिए और फॉलो कीजिए। 110% आपका सिलेक्शन होगा अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलरिटी हो के तैयारी करते हैं। तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, एसएससी CHSL 12th पास एग्ज़ाम होते हैं जिसमें 12th पास एग्ज़ाम होते हैं जिसमें आप दो टाइप के एग्ज़ाम होते हैं, Tier 1 और Tier 2। Tier 1 में प्री होती है जिसमें 200 नंबर के एग्ज़ाम होते हैं और Tier 2 मेंस है जो जुलाई अगस्त में कंडक्ट कराई जाएगी। सो दोस्तों, ये 12th पास वैकेंसी से 24 और 28 ग्रेड पे की जॉब मिलती है, लेकिन इसमें वैकेंसी कम आती है लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा तगड़ा होता है। इसकी कटअप भी बहुत हाई जाती है। पिछले बार भी इसकी कटअप प्री की 163 गई थी UR कैटेगरी की। तो दोस्तों, अगर आप लोग को सिलेक्शन लेना है तो आप लोग 4 सब्जेक्ट की तैयारी करनी होती है, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और GS। तो इंग्लिश में कैसे क्या करें? तो अगर आप लोग बिगिनर हैं तो आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग इंग्लिश में रानी मैम को फॉलो कर सकते हैं। ग्रामर के लिए ग्रामर नहीं करना, ग्रामर के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आप 60 रूल्स की क्लास रानी मैम से कीजिए। उसके बाद आप एक ब्लैक बुक खरीद लीजिए, इसमें आप ईडियम और वन वर्ड कवर कर सकते हैं। वो भी नहीं कर सकते तो मैम ने A to Z वन वर्ड और A to Z ईडियम 8 घंटे की क्लास से 8 घंटे की वो जाके कर लीजिए। वहाँ से आपके सारे ईडियम वन वर्ड कंप्लीट हो जाएंगे। और एंटो साइनो भी आप मैम के ही कर सकते हैं, नहीं तो आप जयदीप सर की कर सकते हैं। तो जयदीप सर की बहुत लंबे, तो आप मैम की ही एंटो साइनो भी कर सकते हैं। तो वहाँ से आप इंग्लिश को आराम से फॉलो कीजिए। उसके बाद आपको कुछ नहीं, एक पिनाकल की बुक लेनी है। जो भी CGL एस्पिरेंट है वो लोग तो जानते ही होंगे कि पिनाकल की एक बुक लेनी है और उसको अच्छे से बना जाना है। आप लोग एक बार बना लेते हैं तो सफिशियंट है फ्रेंड। अगर आप लोग इधर साइड से क्लास कीजिए और इधर से प्रीवियस ईयर बुक बनाइए, आपका दोनों कवर हो जाएंगे। आपके वोकैब भी रिवीजन होंगे और जो नहीं आ रहे वो भी बनेंगे और साथ में आपके स्कोर अपने आप खुद ब खुद इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि आप दोनों चीज़ की प्रैक्टिस साथ में कर रहे हैं। और उसके बाद आप टेक्स्ट बुक पे पास ले लीजिए, नहीं तो आप RB वाले टीचर के क्या कहता है, RB वाले जो सर हैं उनके सेक्शनल मॉक और सर ने फुल मॉक डाली हुई है। और नहीं तो फिर आप जाइए और गगन प्रताप सर की ऐप पे टेस्ट रैंकिंग ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आप लोग कर सकते हैं फ्री में। तो वहाँ से आप लोगों को इंग्लिश के सेक्शनल मॉक डेली 1 या 2 देनी है। सेक्शनल मॉक जितना दीजिएगा उतना फ़ायदा करेगी। लेकिन अभी आप 15 दिन स्टॉप कीजिए, 15 दिन आप इधर पहले इंग्लिश करके देखिए 60 रूल्स की क्लास, तो आप लोग 8 से 9 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। और इधर ईडियम वन वर्ड भी डेली करना है, डेली 100 वर्ड कीजिए और उसको याद कीजिए तो बेटर होगा। उसी तरह रीजनिंग में फ्रेंड्स, रीजनिंग में कुछ भी नहीं करना, आप सेक्शनल मॉक दीजिए क्योंकि इतने तो आप लोग बिगिनर नहीं होंगे, आप लोगों को ऑलरेडी पहले से नॉलेज होगा। तो सेक्शनल मॉक दीजिए, जो क्वेश्चन नहीं बन रहे उसके यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए और क्लास कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों को ब्लड रिलेशन में दिक्कत होती है, फिर सीटिंग अरेंजमेंट, ये सब क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो वो सब आप कर सकते हैं। बाकी बात, रीजनिंग बहुत ही हल्का सब्जेक्ट है, वो खुद से बना सकते हैं। एनालिसिस कीजिएगा तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कैसे क्या बनाना है। मैथ्स में आखिर क्या करना है? तो देखिए फ्रेंड, मैथ्स का सिलेबस ऑलरेडी ही बहुत बड़ा चैप्टर है और इसमें एडवांस अर्थमेटिक दोनों मैथ्स आते हैं। तो मैथ्स में आप लोगों को कैसे क्या करना है तो मैं बताती हूँ। मैथ्स में आप लोगों को 1 शॉट की क्लास करनी, किसी से भी आप जैसे सर्च कीजिएगा परसेंटेज, तो परसेंटेज में आप देखिएगा कि सबकी 1 शॉट क्लास दिख जाएंगे, 6 से 7 घंटे 8 घंटे। तो आप उसको कीजिए। उसके बाद फिर आप वो जितने भी क्वेश्चन सर बताएंगे उसी को आप बनाइए। आपको कोई भी एक्स्ट्रा टच नहीं करना है, बस जो क्लास में किए उसी को आपको PDF डाउनलोड करके बनानी है। ऐसे ही करके मैथ्स के चैप्टर लिख लीजिए और अच्छे से बनाइए। उसके बाद आपको सिर्फ ओनली सेक्शनल मॉक पे ही जाना है, आपको प्रीवियस ईयर बुक नहीं छूनी क्योंकि सेक्शनल मॉक भी प्रीवियस ईयर ही है फ्रेंड्स। अगर आप 3-4 साल के प्रीवियस ईयर उधर लगा लीजिएगा तो बुक लेने से कोई फ़ायदा नहीं। आप 2 साल के भी लगा लीजिए, बहुत है। तो आप ओनली 1 शॉट क्लास कीजिए, वहाँ से आप जो भी सर पढ़ा रहे वही PDF सॉल्व करते रहिए, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। परसेंटेज अभी आपके सेक्शनल मॉक में 10 नंबर आएंगे, 12 नंबर, लेकिन आप धीरे धीरे चैप्टर कंप्लीट कीजिएगा और आप उस
जो भी 1 शॉट के क्लास कंप्लीट कीजिएगा उसी के क्वेश्चन लगाइएगा, तो धीरे धीरे आपके स्कोर 50 से 50 मैथ में आने लगेंगे। लेकिन डेली फिर भी सेक्शनल मॉक देना है, हार नहीं मानना है। क्योंकि अगर अभी आपके स्कोर 10 नंबर आ रहे तो आप देख के डरिएगा नहीं कि हमने 10 नंबर आ रहे हैं तो हम आगे नहीं पढ़ेंगे। आप बनाइए, मेरे पे भरोसा रखिए, स्कोर इम्प्रूव 110% होंगे। एक्स्ट्रा मैथ में कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि मैथ्स का ऑलरेडी सिलेबस पढ़ा है फ्रेंड्स, और ऊपर से मैथ्स किसी का कोर्स खरीद करके आप नहीं कर सकते इतना कम समय में। आपको ऐसी शॉर्ट अप्रोच ही अपनाना पड़ेगा, लेकिन स्मार्ट स्टडी करनी होगी, इससे आपकी स्कोर 110% इम्प्रूव होंगे। अब बात करते हैं जीएस। हर स्टूडेंट का बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो आखिर जीएस में क्या करें। तो देखिए फ्रेंड्स, जीएस में कुछ भी नहीं करना, ओनली परमार सर को फॉलो करनी है। आप कैसे क्या फॉलो करना है तो सुनिए। परमार सर की एक PYQ सीरीज आई थी पार्ट 5, तो उसको कीजिए क्लास, और उसकी PDF मैंने टेलीग्राम पे डाली हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाइए। 30 क्लास सर ने करवाई है, 30 क्लास याद कर लीजिए। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं फ्रेंड्स। CHSL में सर का PYQ सीरीज सफिशियंट है, रामबाण है, वो कीजिए और उसको अच्छे से याद कीजिए, मल्टीपल टाइम उसी को रिवीजन कीजिए, और कुछ भी नहीं करना। और अभी आप 10 दिन स्टॉप कीजिए, 10 दिन के बाद आपको फुल मॉक स्टार्ट कर देनी है। वैसे तो वीकली जो CGL के आ रहे हैं लाइव मॉक, वो आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि CHSL CGL का सिलेबस लगभग सेम है और वहाँ से आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ऐसे भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप अगर कहीं से भी टेक्स्ट बुक पे आपको पास नहीं है, तो आप गगन सर की टेस्ट रैंक की ऐप डाउनलोड कीजिए, और डेली आपको एक सेक्शनल मॉक देना है। 10 दिन के बाद से डेली देना है, क्योंकि अभी से सेक्शनल मॉक दीजिएगा तो टाइम मैनेजमेंट आपका बना रहेगा, और आपको तैयारी करने में बहुत ही हेल्प होगी, और आप अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि सेक्शनल मॉक तो दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन फुल मॉक देना ही होगा। फुल मॉक देने बाद सिर्फ मॉक देना नहीं है फ्रेंड्स, उसको एनालिसिस करनी है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उसकी एक अलग कॉपी बनाई, उसमें नोट कीजिए, और जो जान रहे तो अच्छी बात है, जो नहीं जान रहे उसको नोट कीजिए, और अच्छे से पढ़िए कि कितना समय लगा, किस क्वेश्चन को हम कितना दे रहे हैं, इतना कुछ कर लीजिए। उसके बाद मैं एक और सजेशन एक्स्ट्रा देना चाहूँगी, क्योंकि 0 to हीरो लेवल स्ट्रैटेजी है, तो मैं इसमें और एक चीज़ आप लोगों को इंक्लूड करना चाहूँगी कि फ्रेंड्स आप लोग डेली आधा घंटा या 20 मिनट कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कीजिए। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कहाँ से करना है, तो गगन सर की ऐप से करना। टेस्ट रैंक की ऐप डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ मैथ बूस्टर में जाइएगा, तो 50 दिन की कैलकुलेशन स्ट्रैटेजी है। 50 दिन वो एक एक करके एक मॉक अटैम्प्ट कीजिए फ्रेंड्स, आपके स्कोर 110% इम्प्रूव होंगे। साथ में स्क्वायर 50 तक, क्यूब 30 तक, फिर रूट अंडर वाला याद करना है, और परसेंटेज वैल्यू जो थी वो आप लोगों को मुंह पे याद होनी चाहिए। इतना कुछ कीजिए फ्रेंड्स, आपके 110% स्कोर इम्प्रूव होंगे। 160 प्लस स्कोर आएगी 110%। और तैयारी कीजिए, डरना नहीं है कि AI क्वेश्चन बना रहा है, ये क्वेश्चन बना रहा है, कुछ भी नहीं है, ओनली प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन आएंगे। तो बस आप में जुनून होना चाहिए कि आप कितना आगे कर सकते हैं, और कितना आप में चाह है कि आप सिलेक्शन ले सकते हैं, सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। इतना कुछ कीजिए फ्रेंड्स, 110% इम्प्रूव होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद।